Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. धरती की गहराइयों में दबे एक राज से लेकर किचन में जलने वाली उस नीली लौ तक, ये सिर्फ एक गैस की कहानी नहीं है। ये लाखों सालों के सफर, विज्ञान के चमत्कार और अनगिनत इंसानों की मेहनत की दास्तां है। कभी सोचा है कि हर रोज जो नीली लौ हमारे किचन में खाना पकाती है, वो दरअसल आती कहाँ से है? उसका सफर कितना लंबा और कितना मुश्किल हो सकता है? चलिए आज इस पूरी यात्रा को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले होती है। जरा कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले की दुनिया, जब धरती घने जंगलों और विशालकाय जीवों का घर हुआ करती थी। वक्त गुजरता गया और ये सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब धरती के नीचे दबते चले गए। फिर जमीन के अंदर की बेहिसाब गर्मी और दबाव ने लाखों सालों में इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों में बदल दिया। जी हाँ, इसी गहरे खजाने से जन्म होता है हमारी एलपीजी का। तो लाखों साल के इस इंतजार के बाद कहानियां पहुंचती है आज के दौर में, जहां इस प्राचीन ऊर्जा को हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। आज इस ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें मिलता है खाड़ी देशों से। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसी जगहों पर ये विशालकाय मशीनें धरती का सीना चीरकर उस गहरे दबे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को बाहर खींचती हैं। तो ये एलपीजी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। जब कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को साफ किया जाता है, मतलब रिफाइन किया जाता है, तो ये गैसें एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे उससे अलग हो जाती हैं। और अब आता है विज्ञान का असली जादू। सोचिए, इन गैसों को उनके असली रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तो नामुमकिन सा है। तो इसका हल क्या निकाला गया? इन गैसों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाता है और साथ ही तापमान को काफी गिरा दिया जाता है, और इस प्रक्रिया से ये गैस तरल यानी लिक्विड बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि भाई, गैस को तरल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब बहुत सीधा और सरल है, सुविधा। गैसीय अवस्था में इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए और इसे ट्रांसपोर्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही ये तरल बनती है, इसे आसानी से बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर भी किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी। तो तरल में बदलने के बाद अब ये एलपीजी तैयार है एक लंबे, बहुत लंबे समुद्री सफर के लिए। हजारों टन तरल गैस से लदे ये विशालकाय समुद्री जहाज हफ्तों तक समंदर की लहरों से लड़ते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके भारत की ओर बढ़ते हैं। और फिर आखिरकार वो पल आता है जब ये जहाज भारत के तटों पर पहुंचते हैं। मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट जैसे बड़े बंदरगाहों पर इस कीमती ऊर्जा का स्वागत होता है, जहां ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में उतार लिया जाता है। लेकिन भारत पहुंचते ही ये गैस सीधे हमारे घरों में नहीं आ जाती। नहीं, अभी तो इससे कई जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी है। यहां पर जिम्मेदारी संभालती हैं हमारी अपनी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये ना सिर्फ इसकी क्वालिटी चेक करती हैं, बल्कि इसे हमारे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सुरक्षित भी बनाती हैं। अच्छा, एक सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि एलपीजी में वो एक अजीब सी तेज गंध क्यों होती है? इस सवाल का जवाब हमारी और आपकी सुरक्षा में छिपा है। देखिए, असल में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही गंधहीन गैसें हैं, मतलब इनकी अपनी कोई महक नहीं होती। अब सोचिए, अगर गैस लीक हो और पता ही न चले तो कितना खतरनाक हो सकता है ना? इसीलिए लीक का तुरंत पता चल सके, इसमें जानबूझकर एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। यही वो तेज गंध है जो हमें किसी भी खतरे से पहले ही आगाह कर देती है। तो अब ये गैस पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित है और तैयार है उस लाल सिलेंडर में भरे जाने के लिए, जिसे हम सब अपने घरों में देखते हैं। ये प्रक्रिया बड़े बड़े ऑटोमेटेड प्लांट्स में होती है और यहाँ हर चीज बड़ी सटीकता से की जाती है। सबसे पहले हर खाली सिलेंडर की अच्छी तरह जांच और सफाई होती है। फिर ऑटोमेटिक मशीनें उसमें बिल्कुल सही वजन में एलपीजी भरती हैं। इसके बाद हर एक सिलेंडर का वजन चेक होता है, लीकेज टेस्ट होता है और फिर उसे सील और कैप लगाकर पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाता है। और अब ये सफर अपने आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचता है, प्लांट से हमारे किचन तक। ये भरे हुए सिलेंडर ट्रकों में लादे जाते हैं और देश के कोने कोने तक, शहरों, कस्बों और दूर दराज के गांवों तक पहुंचाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो करोड़ों घरों को एक साथ जोड़ता है।
फिर लोकल गैस एजेंसियों से होते हुए ये सिलेंडर आखिरकार हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचता है, उस लंबी यात्रा को पूरा करते हुए जो खाड़ी के रेगिस्तानों से शुरू हुई थी। और आखिर में लाखों साल पहले धरती के गर्भ में बनी वो ऊर्जा एक नीली लौ में बदल जाती है, जो हमारे लिए खाना पकाती है और हमारे घरों को रोशन करती है। तो अगली बार जब गैस का चूल्हा जले तो उस नीली लौ में सिर्फ आग नहीं, बल्कि लाखों साल का इतिहास, हजारों किलोमीटर का सफर और विज्ञान, मेहनत और टेक्नोलॉजी का वो अद्भुत संगम भी देखिएगा जो उसे हम तक लाता है। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.